बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो इसराइल नवाज़ है, जिसकी पॉलिसी इसराइल को डिफेंड करना और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। डॉक्टर मुश्ताक जो जमायत इस्लामी के अमीर भी हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये देखा जाए कि पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़, चाहे वो यूरोप है, अफ्रीका है या अरब ममालिक हैं, या इसराइल के अंदर भी इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है और कोई भी हुकूमत इस एहतजाज की राह में रुकावट पैदा नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और फार्म 47 की ये हुकूमत, इसराइल नवाज़ हुकूमत, जिसने इसराइल से ये मुआहिदा किया कि अगर अमेरिका किसी किस्म की पाकिस्तान के अंदर कायम की गई फसादियत में रुकावट नहीं बनेगा तो वो इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिसमें पाकिस्तान में ना तो इसराइल के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एहतजाज किया जाएगा और ना ही एहतजाज करने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी बात कि इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। इसलिए अब पाकिस्तानियों को ये सोचना होगा कि क्या हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, एज ए नेशन हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, एज ए नेशन हम तस्लीम करते हैं इस हुकूमत को जो इसराइल की जहरीत के मुकाबले में एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी आंखें खोलो। ये फील्ड मार्शल पाकिस्तान का फील्ड मार्शल नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, ये इसराइल, अमेरिका और मोदी की सरकार है। इसलिए अपनी आंखें खोलो। दूसरी खबर जो पंजाब से है, आज नून लीग का पंजाब में एक बार फिर जनाजा निकल गया। जैसा कि हम जानते हैं कि सियालकोट के हलका समड़वाल में एक एमपीए के मरने के बाद एक सीट खाली होती है और वहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात मुनक्किद किया जाता है और इस ज़मीनी इंतखाबात में उनकी नून लीग की तरफ से मरने वाले एमपीए की अहलिया इलेक्शन में खड़ी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद आज समड़वाल में जो जलसा किया गया, इस जलसे के मनाजिर देखकर आज 2 साल बाद इमरान खान के उन जलसों की याद ताज़ा हो गई जो जलसे इमरान खान लाहौर और पंजाब में करते थे। आज आवाम की भरपूर शिरकत ने और उनके जज्बे ने यह साबित कर दिया कि वो ना तो 9 मई के वाक़यात के बाद खौफज़दा हैं और ना ही उनमें फील्ड मार्शल और नून लीग का किसी किस्म का खौफ उनके दिलों में है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये टिकटॉकर मरियम नवाज़
اس نے پاکستان کی عوام کا پیسہ اپنے اشتہارات پر اس طرح خرچ کر رہی ہے جیسے کہ یہ پیسہ اسے جہیز میں ملا ہو۔ ناظرین، میڈیسن کے پیپر دیکھ لیں، اشتہارات دیکھ لیں، سڑکوں کے اوپر لگے بینر دیکھ لیں، یہاں تک کہ بلدیہ کے گند اٹھانے والے ٹرکوں کو بھی دیکھ لیں، بلدیہ کے ملازمین نے پہنے ہوئے کپڑے جنہیں واسکٹ کہتے ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی یہ ٹک ٹاکر کی تصویر نظر آئے گی۔ راشن کے تھیلے دیکھیں تو اس کے اوپر بھی، بجلی کے بلوں کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر بھی، آفس میں بیٹھنا ہے تو 4-5 کیمرے اسے وہاں موجود چاہیے، گاڑی میں بیٹھنا ہے تو 5-7 کیمرے اسے موجود چاہیے، اگر کوئی کسی فنکشن میں جانا ہے تو 30-40 کیمرے موجود چاہیے۔ اس اتنی اشتہار بازی کے باوجود، اتنی پبلسٹی کے باوجود، پنجاب کے بجٹ کو اپنی عیاشیوں کے لیے کھلے عام استعمال کرنے کے باوجود، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے باوجود، آج 2 سال بعد سیالکوٹ کے حلقے سمڑوال میں تحریک انصاف کا اتنا بڑا اجتماع یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نہ تو فیلڈ مارشل عوام کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ پبلسٹی سرکار۔ میں آپ کو عوام کے جذبات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ عوام میں اتنا جذبہ۔ نہیں بھائی جان، عوامی فیلڈ مارشل کیسے عمران خان ہے؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، عمران خان عوام اس کے ساتھ ہے ساری، اس لیے عوامی فیلڈ مارشل جو اللہ ہے جو وہ عمران خان ہے صرف۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے 2 سال کے بعد ہمارے سمڑیال کے اندر عوام نے خوف کے بت کو ختم کر دیا ہے، خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف دکھا دیں آپ کہ کس طرح سے عوام نے آ کے سارے خوف کے بت توڑے ہو۔ ہم کمل جاذب ہیں، کیس میں پھنسی عمران خان نہیں ہے، عمران خان اور پھر کمل جاذب۔ آپ نے پوچھا کمل کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کمل جاذب عمران خان ہے۔ کہاں ہے کہاں؟ آپ کمل جاذب کیس میں پھنسی تھی نا، وہ نہیں آئی تو میں شبلبلا اس وقت ناظرین کرام انقلاب کی صورت میں سمڑیال میں موجود ہے، اور سمڑیال کی عوام آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام یہ عوام ہے جن کو پولیس نے مارا، 9 مئی میں گرفتار کیا، 4 سال قید ہوئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں ہارتے۔ کیا کہیں گے؟ اڈیالہ جائیں گے، اڈیالہ جائیں گے، دوبارہ اڈیالہ جائیں گے، دوبارہ اڈیالہ جائیں گے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ عالیہ حمزہ کیا کہتی ہیں، سنیے عالیہ حمزہ کو۔ عشاء سے خان کا تھا، رہے گا بھی خان کا، نعرہ ایک ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو رہا کریں۔ اور اس وقت میں صرف اتنا سمجھتی ہوں یہ نوشتہ دیوار ہے۔ آپ نے جتنا خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، عوام اس کو پلس کر رہی ہے، وہ عوام کے دلوں میں ہے، وہ عوام کے نظریے میں۔ آپ نظریے اور جنون کو نہیں ہرا سکتے۔ اب میں آپ کو سلمان اکرم راجہ کی گفتگو سنواتا ہوں کہ وہ آج کے جلسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک شاندار اجتماع ہے، میں تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، عالیہ حمزہ صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، یہاں
संबरियाल के सिलेक्शन के लिए हमारे जितने भी दोस्त हैं, यहाँ बिलाल एजाज साहब हैं, अहमद चट्टा साहब हैं, ब्रिगेडियर खुम्मन साहब हैं, सब ने दिन रात एक किया है। और सबसे बढ़कर ये इमरान खान का एजाज है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए आज जहाँ मौजूद हैं यहाँ कोई खौफ नहीं है। ये एक आजाद लोगों का कट है, ये अपनी अपनी इज्जत के लिए खड़े हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए खड़े हैं, ये पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे के लिए खड़े हैं। हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं। हमारा कायद चट्टान की तरह इमरान खान जेल में बैठा है, ना वो टूट सकता है ना वो झुक सकता है। राजा साहब क्या कहेंगे, आज आपने देखा कि पुलिस थी, फसाइयत थी, लेकिन लोग कोई पीछे नहीं हटा और मुकम्मल काफिले के साथ आपको यहाँ लेकर आए, क्या कहेंगे आप? देखें, ये जज्बा है, ये कौम बेदार कौम है, ये आजाद कौम है, इसको दबाया नहीं जा सकता। फसाइयत से, जबर से, जुल्म से आप ये सूरत हाल थी जलसे की। आपने सुना रहनुमाओं के बयानात और जज्बा और जोश। अब कोई बेवकूफ़ ही ये कह सकता है कि फील्ड मार्शल साहब और इनके इत्तेहादी नून लीग पीपल पार्टी मकबूल तरीन लोग हैं। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा सच और हक का साथ दिया और आज के इस जलसे ने नून लीग को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मुशर्रफ के दौर में हमें याद है कि काफ लीग मुशर्रफ की पोस्टर अपने जलसों में इस्तेमाल करती रही और अपनी तस्वीरों के साथ चश्मा करके ये बावर करवाती रही कि ये मुशर्रफ की पार्टी है और मुशर्रफ के सपोर्टर उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो उनका आज नामो निशान भी मिट चुका है। अब नून लीग की बारी है। नून लीग का भी वही बुरा वक्त आ चुका है। काफ लीग की तरह पहले तो 17 सीटें मिल गई, अब लगता है इन्हें 2-3 सीटों से ही गुजारा करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मेरी आवाज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।